नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री यानी इतिहास भाई बहुत से लोगों के लिए एक रोचक विषय है और बहुत से लोगों के लिए सरदर्द। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। मिनट और सेकंड में कोई बात इतिहास में दर्ज हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं इतिहास की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, लॉ में विधि में इतिहास का क्या काम। तो फ्रेंड्स, विधि में भी इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास उसके कैरेक्टर को, उसकी लाइफ को बताने के लिए पर्याप्त होता है। किसी व्यक्ति पर अगर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं तो उसका आपराधिक इतिहास हो जाता है और इस सिचुएशन में कोर्ट ये मानती है कि यह व्यक्ति अभ्यस्ता यानी हैबिचुअल ऑफेंस करता है। अभ्यस्ता एक अपराधी है, तो उस व्यक्ति को वो सारे लाभ नहीं मिल पाते हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति को मिल सकते हैं जिसके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अब मुकदमा चाहे भाई 154 सीआरपीसी में सीधे थाने पर दर्ज हो गया हो, 156 3 सीआरपीसी से दर्ज हुआ हो, एफआईआर ही दर्ज होगी, या परिवार दर्ज करा दिया गया हो कंप्लेंट, इन सभी को मिलाकर क्रिमिनल हिस्ट्री बनाई जाती है किसी व्यक्ति की। क्रिमिनल हिस्ट्री में महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि किसी व्यक्ति ने रिपीटेड ऑफेंस कितनी बार किया है, मतलब कोई ऐसा क्राइम जो उसने बार बार किया हो, तो भाई ये मान लिया जाता है कि यह व्यक्ति हैबिचुअली ऐसा ऑफेंस कर रहा है। कोई व्यक्ति मान लीजिए चोरी कर रहा है, बार बार वो चोरी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आसानी से बेल नहीं मिलती है। आगे कन्विक्शन होने की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि हो सकता है उसके अगेंस्ट एविडेंस आ जाएं और उसके साथ सज़ा में भी उसको कोई रियायत नहीं मिलती है, जमानत पे भी कोई रियायत नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, एविडेंस एक्ट सेक्शन 53 में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, उसका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको वो सारे लाभ मिल सकते हैं जो एक ऐसे व्यक्ति को जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका आपराधिक इतिहास है, उसे नहीं मिल सकता है। आपराधिक इतिहास कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि व्यक्ति आपराधिक किस्म का है और ऐसी सिचुएशन में उसे जमानत भी आसानी से नहीं मिलती है। विचारण में भी कहीं ना कहीं उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाती है और अगर मान लीजिए किसी मैटर में से कन्विक्शन हो जाती है, सज़ा हो जाती है, तो उसे हो सकता है पूरी सज़ा भुगतना पड़ जाए। जबकि एक सामान्य व्यक्ति को अगर मान लीजिए किसी मैटर में सज़ा हो जाती है, कन्विक्ट हो जाता है, तो उसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, तो उसे परिवीक्षा पर, प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए अगर उसके अगेंस्ट आरोप साबित होते हैं तब भी। लेकिन एक अपराधी व्यक्ति को इस पर कोई रियायत नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, आपराधिक इतिहास, क्रिमिनल हिस्ट्री, व्यक्ति आसानी से उसकी तैयार तो हो जाती है, लेकिन वो ख़त्म उसके मृत्युपरांत होती है। कोई व्यक्ति जो मान लीजिए अगर उसका आपराधिक इतिहास एक बार तैयार हो जाता है, तो उस सिचुएशन में लगभग 10 साल तक अगर उसके ऊपर कोई केस नहीं दर्ज होता है, तो ये माना जाता है कि हाँ, ऐसा व्यक्ति अब आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं है। उस सिचुएशन में उसकी निगरानी बंद हो जाती है और ये मान लिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति आपराधिक कृत्य अब नहीं कर रहा है। लेकिन अगर 10 साल के बाद भी उसके ऊपर कोई केस दर्ज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री थी वो सारी समझिए सामने आ जाती है। ये अलग बात है कि आपराधिक व्यक्ति किसी व्यक्ति को जमानत न देने का कारण नहीं हो सकता है। अगर कन्विक्शन हो गया है तो फिर उस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि हाँ, यह व्यक्ति दोषी है और इसने ऐसे अपराध हो सकता है किया हो। लेकिन आपराधिक इतिहास होने से जमानत न देने का कारण नहीं होता है, लेकिन जमानत मिलने में विलम्ब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी जानकारी हिस्ट्री, आपराधिक इतिहास के संबंध में। यहाँ ये बात और विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि सिविल केस अगर कोई है, कोई सिविल का मैटर है, तो उसमें किसी व्यक्ति का चरित्र चाहे अच्छा हो, मतलब उसका आपराधिक इतिहास हो या ना हो, सिविल मामलों में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। सेक्शन 52 ऑफ एविडेंस एक्ट में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अच्छे सील का है, अच्छे चरित्र का है या नहीं, सिविल मामलों में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दांडिक विधि में उसका प्रभाव पड़ता है। ये माना जाता है कि अगर व्यक्ति, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसका आपराधिक इतिहास है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं
जो किसी सामान्य व्यक्ति को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, और चैनल पर आगे बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि आपको समय से इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।